सभी साधक मित्रों को नमस्कार। अलग अलग प्रकार के मनुष्यों के बारे में, जीव के बारे में हमने कल के वीडियो में चर्चा की। बद्ध है, शुद्ध है, मुक्त है और जो साधक है। एक प्रश्न ऐसा हमें मिला कि चेतना किस तरह से टिकती है। जब मनुष्य की डेथ हो जाती है, कोई जीव की डेथ हो जाती है, तब हम जानते हैं कि ये जो शरीर है वो यहाँ पड़ा रहता है। तो फिर इस चेतना का क्या होता है? ये प्रश्न बहुत ही सुंदर प्रकार का है। गुरुदेव प्रणाम। आपके कल के वीडियो में मैं बहुत कुछ समझा हूँ, लेकिन फिर भी एक शंका मेरे मन में बार बार उठ रही है। मृत्यु के बाद क्या होता है? और कोई चेतना जब व्यक्ति मृत्यु हो जाए तब वो किस तरह से कार्य करती है? प्रश्न का जो मेन अर्थ है कुछ इस प्रकार का है। साधक पूछना चाहता है कि अलग अलग प्रकार की श्रेणी में हमने बांट दिया, लेकिन क्या ये केवल इस जन्म तक ही सीमित है? कोई मनुष्य, कोई भी जीव इस शरीर से छूट जाए, उनकी मृत्यु हो जाए, फिर उनका क्या होता है? जो बद्ध जीवात्मा है, जो बद्ध चेतना है, जो चेतना इस घेरे से इतनी घिरी है कि साधक व्यक्ति ऊपर उठता नहीं, केवल देह इंद्रिय के विषय में ही रममाण रहता है। खान पान और मैथुनी उसे पसंद रहता है। उसे ये ज्ञात ही नहीं होता कि मेरे भीतर ये चेतना है। मन के प्रवाह में वो बहता रहता है। मन में जो जो आता है वो करता रहता है। मन अगर शांत है तो वो शांत होता है। मन अगर चंचल है तो वो चंचल होता है। मन में विषय उठे तो विषय भुगतने की उसे इच्छा होती है। मन में मौज शौक करने की इच्छा हो तो वो करता है। सत्ता संपत्ति की लालच है तो वो करता है। जो जो विचार, जो जो सोच, जो जो संस्कार उत्पन्न हो, उनके आधार पर ये सब कुछ करता रहता है। पाप भी करता है, पुण्य भी करता है। ऐसी बात नहीं, पाप ही करता है, पुण्य भी करता है। कभी कभी कोई आध्यात्मिक व्यक्ति के संसर्ग में आ गया तो शुभ कर्म भी करता है कि भाई चलो किसी व्यक्ति को दान दो, तो वो देता है। लेकिन उन्हें जो प्रमुख गत बात है, मूलभूत बात है, वो जानने की इच्छा भी नहीं है, या वो जान नहीं पाता, या जानने के लिए जो प्रयास करने पड़ते हैं वो करता नहीं। जो प्रयास करने पड़ते हैं
और वो मर जाता है। इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि जब भी कोई मनुष्य, कोई भी जीव की डेथ हो जाती है, तब उनके संस्कारों का क्या होता है। अगर कोई इस तरह से विपरीत वर्तन करे, कोई पाप करे, कोई दोष युक्त कर्म करे या बंधा हुआ हो, केवल ही जीव भाव में हो, तो उनका क्या होता है। और दूसरा प्रश्न महत्वपूर्ण ये है कि क्या ये होता है, पहले ये समझना पड़ेगा। ये प्रश्न बार बार मन में उठता है कि जब मृत्यु हो जाए तब क्या समाप्त हो जाता है सब कुछ, हमारी आइडेंटिटी। आज हमें कोई पूछे कि आप कौन हैं, हम तुरंत बताए कि हमारा नाम, मैं मगन हूँ, मैं जगन हूँ, मेरा ये शरीर है, मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं लॉयर हूँ। ये अलग अलग हम शरीर के आधार पर जो जो नाम रखे गए हैं, जो जो हमारी जाति है, वो सब कुछ हम बताएंगे। लेकिन मरने के बाद ये शरीर नहीं रहता, तो क्या होता है शरीर का। शरीर पंच महाभूत तत्वों में विलीन हो जाता है, ये तो सबको पता है, ये कोई नई बात नहीं है। गुरुदेव आपने कहा मृत्यु हो जाए, ये 5 तत्व हैं, पृथ्वी है, जल है, अग्नि है, वायु है, आकाश है, ये सब जो है वो अपने अपने स्वरूप में, अपने अपने तत्व में विलीन हो जाएंगे। कोई व्यक्ति मर जाए तब हम क्या करते हैं, उनकी डेड बॉडी को या तो जला देते हैं, या ज़मीन में गाड़ देते हैं, या कुएं में फेंक देते हैं, जो भी आप करें, जो रूढ़ी है आपकी, उस तरह से आप करते हैं और उनका विघटन हो जाता है। 5 तत्व में विलीन हो जाता है, फिर क्या बाकी रहता है। अब जो केवल आत्मा में मानते हैं, वो ये भी कहते हैं कि आत्मा में विलीन हो जाती है। जो घटाकाश है, घट मतलब घड़ा, ये जो बर्तन है, बर्तन में आकाश है, बर्तन खाली है, उसमें आकाश है। बर्तन फूट जाए, मिट्टी का है, फूट गया, तो जो बर्तन के भीतर आकाश था, वो आकाश बाह्य आकाश से एकरूप हो गया, और बर्तन के जो अलग अलग भाग है वो मिट्टी में विलीन हो गए। उसी तरह से ये शरीर में जो चेतना है वो चेतना में लीन हो गई, और जो ये शरीर है वो पंचमहाभूत तत्वों में विलीन हो गया। तो यहाँ जो हमने कार्य किए उनका क्या मतलब है। प्रश्न अति गंभीर है, प्रश्न को समझना बहुत आवश्यक है। अगर ये प्रश्न समझ में नहीं आया एक सुंदर सी बात एग्जाम्पल हम यहाँ लेते हैं, बहुत ही शांति से सुनना। मान लीजिए एक व्यक्ति है, वो सो गया, नींद में डॉक्टर ने एक इंजेक्शन लगाया, आप धारणा करते रहे। डॉक्टर ने एक इंजेक्शन लगाया, उनकी सारी स्मृतियाँ विस्मृति में बदल गई, मतलब वो सब भूल गया।
लेकिन वो अभी तक सोया हुआ है। उनकी स्मृति का नाश हो गया, कंप्लीटली नाश हो गया। वो सोया हुआ है, उनकी स्मृति का नाश हो गया। फिर 2-3 आदमी आए, उनकी बॉडी को लेकर कोई अनजान प्रदेश में, अनजान लोगों के बीच, अनजान घर में उसे रख दिया। थोड़े घंटे के बाद जब वो व्यक्ति जागता है, तब देखो यहाँ पर हमने क्या कहा, सपोज जो धारणा की वो क्या की कि उसकी स्मृति जो सारी है वो स्मृति विस्मृति में बदल गई, मतलब नष्ट हो गई। उनका माइंड बिल्कुल ब्लैंक हो गया। अब वो व्यक्ति वहां जागेगा तब वो क्या करेगा, सोचे जरा। सबसे पहले जैसे ही उनकी आंख खुलेगी वो अपने शरीर को संभालेगा। क्यों? देखो, शरीर को संभालना ये कोई स्मृतिगत काम नहीं है, एक प्राकृतिक बात है। प्रत्येक जीव की ये एक टेंडेंसी है कि जब वो जागता है तब अपना शरीर पहले संभालता है। आप ये अनुभव कर सकते हैं, रात में सोए हैं, जैसे ही सुबह आप उठे, इस तरह से इस तरह से इस तरह से आप पूरे शरीर में जैसे चेतना जागृत हो, मतलब आप जागे, आपको आपका शरीर का भान हो, तब आप जो शरीर है ना उन्हें पहले समझेंगे, शरीर भान में आएगा। इस तरह से व्यक्ति अंगड़ाया लेगा, इस तरह से हाथ हिलाएगा, इधर उधर से देखेगा, शांति से बैठेगा, ये सब होगा। जल्दी से हो या धीरे धीरे हो, तो वो भी व्यक्ति ने किया। पूरा शरीर का भान उसे अब आ गया है, आँख से वो देखता है, कान से सुन सकता है सब, लेकिन स्मृति नहीं है। स्मृति मतलब पिछली स्मृतियाँ, पिछली स्मृतियाँ नहीं है। क्यों? क्योंकि इंजेक्शन लगा दिया है, स्मृति नष्ट हो गई, मान लीजिए। अब उस व्यक्ति आसपास के माहौल से धीरे धीरे परिचित होने लगेगा। उसे भूख लगेगी, वो खाने के लिए इधर उधर देखने लगेगा, किसी व्यक्ति के पास इस तरह से इशारा करने लगेगा, कोई व्यक्ति उसे खाना ला के देगा, कोई। अब देखो, जो आसपास के व्यक्ति हैं वो उसे अगर अलग अलग नाम से पुकारने लगे तो वो व्यक्ति धीरे धीरे अपने को वो नाम में ढाल देगा। वो सब कुछ भूल गया है पिछला, लेकिन क्या क्या उनके साथ है आप जाने। शरीर मैं हूं, उनका भाव उनके साथ है। मुझे भूख लगी है, ये उनके साथ है। प्यास लगी है, वो उनके साथ है। जानने की जो क्षमता है वो उनके साथ है। उनका जो स्वभाव है वो भी उनके साथ है। मेमोरी नष्ट हुई, स्वभाव नहीं नष्ट हुआ। अगर वो क्रोधी है तो क्रोध नहीं नष्ट हुआ, क्रोध का जो भाव है वो नष्ट नहीं हुआ, अहम भाव नष्ट नहीं हुआ, राग द्वेष आदि नष्ट नहीं हुआ। उस समय थोड़े दिन वहाँ रहता है, वहाँ वो कोई एक लड़की को देखता है तो तुरंत ही उनके मन में वासना उत्पन्न होने लगती है, ये नष्ट नहीं हुई है। और उनके साथ संबंध बनाता है, धीरे धीरे उनके बच्चे होते हैं। अब देखो, आप एक
हम एक बात समझते हैं कि वो व्यक्ति वास्तव में क्या था पिछले जन्म में, पिछले समय में, जब वो नींद से पहले कहीं और था, उनकी स्मृति चली गई, अब वो कहीं और है। फिर भी उनकी जो प्रारंभिक टेंडेंसी है, जो प्राथमिक जो उनमें भाव है, पीड़ा का, राग का, द्वेष का, अहम भाव का, वासना का, ये सब जो है ना वो उनके साथ है। अब इनसे उल्टा करते हैं। वहाँ उनके बहुत 2 बच्चे हो गए, वो अपनी वाइफ के साथ खुश था, बहुत मज़ा आती थी उसे, पैसे भी उसने बहुत कमाए, ये सब किया। अब देखो उल्टा हो करते हैं हम। फिर से डॉक्टर आए, जैसे ही वो रात में सो गया, डॉक्टर आए, इंजेक्शन लगाया, ये स्मृति भी गायब। और वो स्मृति के साथ उसे जहाँ था पहले वहाँ सुला दिया गया। तो जैसे जागा वो स्मृति गायब है, लेकिन ये स्मृति जो है, नई स्मृति, जब पुरानी स्मृति वो जागी है, तो वो फिर से वो सब देखने लगेगा। टेंडेंसी वही है। कहने का मतलब यह है कि बीच वाला जो शरीर है ना, वो या तो लोग समझना नहीं चाहते हैं। क्यों नहीं समझना चाहते ये भी हम बताते हैं, क्योंकि ये सूक्ष्म शरीर दिखाई नहीं देता। और इसे मानने में कभी कभी क्या होता है कि व्यक्ति जौल में फंस जाता है, फरेब में फंस जाता है, अंधश्रद्धा में फंस जाता है। इसलिए इसे वास्तविक रूप में स्वीकारने के लिए कोई लोग तैयार नहीं होते। हालांकि हमारे जो सनातन में बीच वाला जो सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर है, सब्टल बॉडी और कॉजियल बॉडी, उनको माना गया है। भगवान ने भगवद गीता के 6ठे अध्याय में आप पढ़ेंगे ये श्लोक। भगवान कहते हैं कि योग भ्रष्ट आत्मा के रूप में जो अधूरी साधना है, जो बाकी साधना है, वो साधना पूरी करने के लिए उनका दूसरा जन्म होता है। जिस तरह से एक शरीर में ही बाल्य अवस्था होती है, कौमारम यौवनम जरा, कौमार अवस्था होती है, वृद्धावस्था होती है, देहांतर प्राप्ति, दूसरे शरीर को प्राप्त होता है। धीरस्तत्र न मोहयति, धीर व्यक्ति वहां मोहित होता नहीं। अब थोड़ा डीप में जाते हैं, शांति से सुनना। जिस तरह से ये 5 तत्व है, उसी तरह से जीव भी है। जीव जब ये 5 तत्व के साथ मिलता है तब हमें दिखाई देता है। दिखाई देता है मतलब जीव नहीं दिखाई देता है, दिखाई देते 5 तत्व है, लेकिन हम ये कह सकते हैं ये अभिव्यक्त हुआ। लेकिन जब वो ये 5 तत्व से छूटता है, मतलब इस घेरे में अभिव्यक्त होना बंद हो जाता है, तब हम ये कहते हैं कि ये मर गया। ये जीव सूक्ष्म है, और ये जो जीव है वो चेतना से जुड़ा हुआ है। जब तक वो अपने स्वरूप को नहीं जानेगा, तब तक जो टेंडेंसी है वो वैसी रहेगी। जो पीड़ा, हर्ष, दुख का भाव जो है, भाव हम कहते हैं, देखो स्मृति और भाव में आसमान जमीन का फर्क है, समझे आप। भाव कहते हैं हम, स्मृति नहीं कहते हैं। एक व्यक्ति के विरुद्ध हमें बहुत
द्वेष है, तो द्वेष वृत्ति है और वो व्यक्ति की जो स्मृति है, वो व्यक्ति की जो याद है, उस व्यक्ति के विरुद्ध में द्वेष है, तो वो व्यक्ति एक स्मृति है, जो उस व्यक्ति का विचार है, वो एक स्मृति है। वासना युक्त मनुष्य जो है, जिसे बहुत वासना उत्पन्न होती है ना, वो ऐसा नहीं देखता ये स्त्री है वो स्त्री, जैसे ही कोई सुंदर स्त्री उसे दिखे कि वासना जग जाती है। तो वासना जो है वो एक टेंडेंसी है, एक उनका प्रमाणभूत जो उनके भीतर जो भाव है वो है, संस्कार के रूप में वृत्ति है। ग्रीड मतलब लोभ, अहंभाव, ये सब वृत्तियां है, ये सभी में है। आप देखें, ये हम कैसे कहें, हम कैसे जाने, ये सभी में है। पशु में जीव जो तत्व है वो जैसे जैसे पंच महाभूत तत्व के साथ जहाँ जहाँ भी कांटेक्ट में आता है, संलग्न होता है, वहाँ हमें ये दिखता है। और जिस तरह का ढांचा होता है ना, उस तरह से वो अभिव्यक्त होता है। मान लीजिए गाय है, गाय के शरीर में जो ये जीव घुसा, अब देखो घुसा मतलब क्या हुआ, ये बहुत ही रहस्यमय बात है, समझे। जब व्यक्ति की डेथ हो जाती है तब हम स्थल और काल का जो पूरा का पूरा कंसेप्ट है ना, वो रहता ही नहीं है। स्थल और काल की मर्यादा, लिमिटेशन नहीं रहती वहाँ, आप समझे। लोग ये भी कहते हैं कि भाई आत्मा मर, जैसे व्यक्ति मर गया तो देशांतर जाता है, दूर दूर जाने की उसे ज़रूरत ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो वहाँ है वहाँ ही वो उत्पन्न होता है। दूर दूर गया ऐसा हमें लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि हम शरीर में हैं, और जो व्यक्ति शरीर में होता है उसे ही डिस्टेंस का ख्याल, डिस्टेंस की मर्यादा लागू होती है। जो व्यक्ति, जो जीव है, उसे डिस्टेंस नहीं लगता, डिस्टेंस की कोई मर्यादा नहीं लगती। कैसे? मान लीजिए हम मोबाइल लगाते हैं अमेरिका में, तो अमेरिका में तुरंत घंटी बजने लगती है, मोबाइल की रिंग बजने लगती है। इतना दूर कैसे पहुंचे? और सभी जगह पर ये जो वेव्स है, रेडियो वेव्स है, वो सभी जगह पर है। और जैसे ही हम यहाँ कॉलिंग करें तुरंत वहाँ घंटी बजती है। अब उसे कैसे पता चले उस वेव्स को? वेव्स चाहते नहीं है कि हमने यहाँ घंटी बजाई वो गए, ऐसी बात नहीं। मान लीजिए हमने नेपाल में लगाई या अमेरिका, उसे कैसे पता चले कि वो कहाँ लगाने वाला है? सभी जगह पर है, जैसे ही लगाएगी वहाँ लग जाएगी। अंतर का ख्याल, डिस्टेंस का ख्याल वहाँ नहीं है। जहाँ जैसे जैसे स्थूल से सूक्ष्म होते जाएंगे डिस्टेंस कम होता जाएगा, और जैसे चेतना में चले जाएगी, जीव में चले जाएगी, डिस्टेंस शून्य हो जाएगा, डिस्टेंस ही नहीं रहेगा। ये ख्याल ही नहीं रहेगा। इसे समझने की कोशिश भी मत करें कि तो फिर यहाँ से दूसरी जगह पर वो जन्म लिया, ऐसी बात नहीं। वो जैसे ही जीव नाम का तत्व है, जैसे ही शरीर से छूट जाता है, वो अपने स्वरूप में निगुड्ड रहता है। जैसे कोई व्यक्ति सो जाता है, फिर संस्कार प्रकट होने से फिर से वो कोई शरीर से जुड़ जाता है। उनके अनुरूप वो अस्तित्व की लीला है, वो हम समझ नहीं पाएंगे कि कौन से शरीर के साथ कैसे वो जुड़ता है। लेकिन बात ये है कि उनके जो संस्कार हैं, उनकी जो टेंडेंसी है, वो जितनी सुलझी हुई है उसके अनुसार वो उस प्रकार के जीव में जाता है। 3 प्रकार के गुण के आधार पर, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, उस योनि में जाता है। ऐसा भगवत गीता में बताती है। जो प्रेत का पूजन करते हैं वो प्रेत में जाते हैं, परमात्मा ये कहते हैं। देव का पूजन करते हैं, देव में जाते हैं। इस तरह से
जो जो भाव है, स्मृति नहीं। देखो समझे, हम भाव को बदलने की कोशिश करते हैं, स्मृति को नहीं। स्मृति मतलब जो हमारे, जो ये व्यक्ति मगन है, छगन है, उनकी माँ है, उनकी बीबी है, इनकी बेटी है, उनकी गर्लफ्रेंड है, इनका ये मकान है, स्मृति। भूख है, प्यास है, लोभ है, लालच है, वासना है, जिजीविषा है, जीवन जीने की इच्छा, ये सब वृत्तियाँ है, भाव है। वो भाव रहते हैं सब में, पशु पक्षी में भी है। पशु को भी प्रेम की अनुभूति होती है, हम उसे प्रेम से बुलाए, उनके पास जाए, उनके सिर पर इस तरह से सहलाए उनका सिर, तो वो भी इस तरह से करेगा। कुत्ता भी आप देखें, उससे भी वात्सल्य का भाव है, क्रोध भी उसे भी आता है कुत्ते को, उसे भूख लगती है, उसे प्यास लगती है, उसे सेक्स की इच्छा होती है, सब कुछ है उसमें। जीव जहाँ जाता है जगत उत्पन्न करता है, अलग अलग शरीर होते हैं। ये बीच वाला जो सूक्ष्म शरीर है ना, उसे ही समझना पड़ेगा। जितना हम इसे समझेंगे ना, ये पुनर्जन्म की जो पूरी की पूरी पूरा का पूरा जो रहस्य है वो सुलझ जाएगा। लेकिन सूक्ष्म शरीर को देखने की जो देखने के साधन है वो हमारे पास नहीं है, इसलिए हम उसे नकार देते हैं। आकाश को देखा नहीं जाता, लेकिन आकाश को नकारा भी नहीं जाता। बिजली को देखा नहीं जाता, तो बिजली को नकारा भी नहीं जाता। आत्मा है, चेतना है, वो भी हमें दिखती नहीं है, फिर भी है। उस तरह से बीच में जो जीव नाम का, वो जीव कब तक रहता है? जब तक वो अपनी चेतना में पूर्ण रूप से लीन ना हो जाए, क्योंकि ये टेंडेंसी चली गई। जैसे ही मैं सत्य चितानंद हूँ ऐसा वो माने कि तुरंत ये भूल जाएगा पीड़ा, भूख, सब कुछ। फिर वो चेतना मेरे का, चेतना मेरे का, तो चेतना में ही रहेगा, फिर वो प्रकट नहीं होगा, ये बात है। वरना ये प्रकट होता रहेगा, प्रकट होता रहेगा अलग अलग स्वरूप में। जैसे व्यक्ति सो गया है वो जागेगा, तो हमारे अलग अलग प्रकार के ये जो शास्त्र है उसमें बहुत कुछ ऐसी बात बार बार लिखी हुई है कि ये सूक्ष्म शरीर है। और शंकराचार्य ने भी कहा, पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते। इसे महापुरुष भी कहते हैं। पाप कर्म करे तो क्या होता है? पाप कर्म करने से जो चेतना है वो ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में घेरे में गिर जाती है, तो वो लंबे समय तक इस तरह से आवागमन करती है। ऐसा ही सिद्धांत है, दूसरा कुछ नहीं है। वो आवागमन करती रहती, जल्दी से साधना नहीं लगती। उनका कारण ये भी हो सकता है पुराने समय के जो संस्कार है ना, वो फिर से बाहर आने लगते हैं, फिर से बाहर आने लगते हैं, टेंडेंसी के रूप में, एक वलन के रूप में, एक वर्तन के रूप में, एक संस्कार के रूप में। स्मृतियां नहीं, वो महत्वपूर्ण नहीं है यहाँ। छोटा सा बच्चा है, उसे हम पढ़ाते हैं, बहुत पढ़ाते हैं, उसे सब कुछ याद रहने लगता है, तो याद रहने की जो क्षमता है वो उनमें धीरे धीरे डेवलप हो जाती है। फिर वो जब बड़ा होता है, बिजनेस में काम आती है, सर्विस में काम आती है, वो जहाँ भी जाएगा वहाँ काम आती है। ये क्षमता डेवलप हुई है ना। इस तरह से जो काम हम करते हैं, उनसे जो भाव उत्पन्न होते हैं, उनके संस्कार हम में गड़ गए हैं। पूरे दिन रात को भी ये सोचता रहता है, देखता रहता है मन ही मन,
उनका पूरा जो स्मृति जो पूरी उनकी है, सूक्ष्म शरीर में जो स्मृति है, वो भी केवल एक ही भावना, एक ही टेंडेंसी वासना की, वो इतनी प्रगाढ़ हो जाती है, मजबूत हो जाती है कि अंत समय में भी वही रहती है। तो आप सहज रूप से समझ सकते हैं कि ये जो वृत्ति जहाँ पर ज़्यादा मात्रा में मिल पाए ऐसा शरीर उसे मिलेगा। अगर वो मनुष्य में जाएगा तो फिर भी वो आने वाले जो समय में वही करेगा। जैसे ही अनुकूलता बने कि तुरंत ये संस्कार जगेगी। जैसे कोई बीज है, वो बीज कहीं पर पड़ा है, बारिश आती है, अनुकूलता बनी, अंकुर फूटते हैं। उसी तरह से ये जो संस्कार लंबे समय तक गड़े हैं उनके मन में वासना के, वो बाहर आएगी। अब ये बात हो गई कि भाई चलो बीच में ये बॉडी है, ये बॉडी सूक्ष्म है और एक जीव नाम का तत्व है, हम ये मान रहे। और उनका वो कब परम चेतना में लीन हो जाएगा, जब वो अपने स्वरूप को जानेगा। अब जो बद्ध है, हाँ एक दूसरी बात, अब आपने ऐसा बहुत बार देखा होगा कि कोई जन्म से इस तरह से आत्मा रता है, आत्मा में प्रीति करने वाला है, चेतना को मुझे जानना है, ऐसे विचार वाला है, तो ये कहाँ से आ गया? उसने जब ये शरीर बदला, इनसे पहले वाला जो शरीर है वो जब छूटा, उस नजदीक के समय में इस प्रकार के भाव उसमें हुए होंगे, उस समय उसने साधना की। इसलिए इस जन्म में यही भाव के साथ वो जन्मा है। मेरे स्वयं अनुभव की बात है। बचपन में से ही मुझे ऐसे ही ख्याल आते थे। जब बचपन में सभी को फिल्म देखने की इच्छा होती है, अच्छे वस्त्र की इच्छा होती है, अच्छे खाने की इच्छा होती है, तब बचपन में मुझे यही इच्छा होती थी कि किस तरह से भगवान को जानूं। ये सब थोड़ी सालों में उपनिषद भी समझ में आने लगे, भक्ति का सिद्धांत भी समझ में आने लगा। तो ये सब कहाँ से आया? हम अनजान हैं, उनका मतलब ये नहीं हुआ कि इनकी इफेक्ट में नहीं होगी। आप समझ ले, बहुत ही गुड बात है ये। हम अनजान है, हमें पता नहीं है। कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि मुझे पता नहीं है इसलिए मुझे ये नहीं लगेगा, ये मुझ में इफेक्ट नहीं होगी। एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति को डायबिटीज है, उसे पता नहीं है, वो मीठा खाते ही रहता है, रोज आइसक्रीम खाता है, रोज ज़्यादा केले खाता है, तो उनका जो शुगर है 500 तक पहुंच जाता है और एकाएक अटैक आ जाता है। अब वो ये नहीं कह सकता कि भाई मुझे तो पता ही नहीं था, तो जब मुझे पता होता तो मुझे ये शुगर का जो साइड इफ़ेक्ट है वो होना चाहिए, लेकिन अगर मुझे पता ही नहीं तो उनका साइड इफ़ेक्ट मुझे क्यों हुआ? ऐसी बात नहीं।
जो प्रकृति के नियम अनुसार जो जो होता है वो में होगा। अगर हमें पता है या ना पता है, अगर पता है तो हम संभल सकते हैं, इतनी सी बात है। जो व्यक्ति जानने वाला है, इसलिए गुरु कहा गया है ना, जिसे पता है कि इस तरह से जीवन जीने से धीरे धीरे हमारी टेंडेंसी पूरी तरह से बिगड़ जाएगी, भीतर के जो संस्कार पूरी तरह से नष्ट हो जाएंगे, विपरीत हो जाएंगे, और बाद में हमें आगे जाके प्रॉब्लम्स आने वाला है। छोटा सा बच्चा है, छोटा सा बच्चा, कोई एक्सीडेंट में उनकी टांगे टूट गई तो आने वाले समय में वो प्रॉब्लम्स में आएगा ही। आप ये कहेंगे मैं जानता हूँ, और सभी कहते हैं, आप नहीं, सभी लोग कहते हैं कि भाई ये तो शरीर की बात है, ये तो शरीर में होता है, लेकिन शरीर चला जाता है फिर क्या। ये बीच वाला जो शरीर है ना, उसे समझना बहुत जरूरी है। सूक्ष्म शरीर, सबटल बॉडी, ये दिखाई नहीं देता, लेकिन ये शरीर की अनुभूति होती है स्वप्न में। जब हम सो जाते हैं फिर भी हम जीवित रहते हैं, शरीर का भान नहीं रहता फिर भी हम जीवित रहते हैं। जिस तरह से मृत्यु में दूसरा कुछ नहीं होता है, मृत्यु में केवल इतना ही होता है जो हमने एग्जाम्पल दिया, व्यक्ति सो गया है, उनकी स्मृतियाँ चली गई, फिर वो जागता है, बस इतना होता है। जागता हो, जैसे ही जागेगा, मान लीजिए हम मर गए तो एक निंद्रा है, उस समय हमें पीड़ा भी हुई, फिर हम जागे, जैसे हम जागे ना, कोई बच्चे, मान लीजिए हमारी आत्मा बच्चे में गई, तो उस समय का, उस का वातावरण, ये सब हमें दिखने लगेगा। हम आँख इस तरह से करेंगे, हाथ इस तरह से हिलाने लगेंगे, इसलिए तो बच्चा इस तरह से सोता है जब उनका जन्म होता है, क्योंकि वहाँ छोटी जगह है और पाँव ऊपर होता है, उनके पैर ऊपर होते हैं, छोटी जगह है। नींद में व्यक्ति को मृत्यु का अनुभव हो जाता है, और जब वो जागता है तब वो जन्म होता है, इतनी सी बात है। उनका अनुभव में हर रोज होता है, हर रोज मृत्यु का अनुभव होता है, और हम जागते हैं तब हमारा जन्म है। केवल स्मृतियाँ रहती है, अगर स्मृतियाँ कोई हटा दे तो ये शरीर हमें दूसरा शरीर ही लगेगा, नया शरीर ही लगेगा। केवल स्मृति के कारण हमें ये याद रहता है कि पहले मैं था और आज भी हूँ। अगर वो चला गया, स्मृतियाँ चली गई, एक इंजेक्शन दे दिया ऐसा, स्मृति सब नष्ट हो गई, सब कुछ गायब। तो ये चार जो जीवात्मा है वो अनंत है, और जो मुक्त है वो फिर से जन्म नहीं लेगा। जो तीन जीवात्मा है, जो तीन अवस्था है, चेतना की अवस्था है, जीवात्मा की अवस्था मतलब चेतना की, चेतना जहाँ फंसी है, चेतना तो एक ही है। चेतना जब इस शरीर से साथ, इस सूक्ष्म शरीर के साथ घिरी हुई है, संस्कारों के साथ घिरी हुई है, राग द्वेष काम क्रोध जो भी आपका है, अलग अलग प्रकार की टेंडेंसी, उस टेंडेंसी के आधार पर उनका सूचकांक बनता है, एक आंक बनता है, रजोगुण तमोगुण सत्वगुण के आधार पर। जो ज़्यादा कॉन्शियसनेस में रह पाते हैं वो ऊपर के हैं, और जो निगुड्ड हो जाते हैं भीतर नीचे है, नीचे मतलब इस राग, जो देखो रजोगुण है ना, रजोगुण और तमोगुण, उनसे जो बना हुआ ये जो घेरा है ना, उसमें जो चेतना फंसी है ना, वो ज़्यादा मात्रा में निगुड्ड है, क्योंकि वहाँ उसे अपने स्वरूप का अनुभव बहुत कम होता है, वो फंसी हुई है। जैसे कोई अंधेरे कमरे में फंसा हुआ है, कोई उजाले वाले कमरे में, कोई बहुत बाहर के कमरे में, मतलब भीतर गया है लेकिन वो बाहर निकलने की क्षमता उनमें ज़्यादा है, क्योंकि शक्यता, संभावना, क्योंकि तुरंत घुसा है, पहला वाला कमरा है, पहला कमरा। जैसे बाहर से अंदर घुसा
तो पहला कमरा, फिर उनसे भी दूसरा कमरा, फिर उनसे भी तीसरा कमरा। इस तरह से 7वें कमरे में जो व्यक्ति घुसा है उन्हें क्या करना पड़ेगा, धीरे धीरे सभी कमरे में से पसार होना पड़ेगा। ये प्रॉब्लम्स है।